डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब होता है कि हमारे पास कोई दो चार्ज्ड पार्टिकल है, दो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में हमारा फोर्स जो होता है वो कूलम फोर्स होता है। इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने कूलम्स ला के द्वारा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स निकाला, ठीक है। और हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा मोर देन टू पार्टिकल्स के बीच में भी जो है हमने फोर्स निकाला था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि सिंगल चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और मल्टीपल चार्जेस की वजह से कैसे हम सुपरपोजिशन के द्वारा एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। इसको आप ध्यान से समझिए, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना है। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड? लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू। Let us consider a point charge Q placed in a vacuum at origin O. If we place another point charge Q at the point A where OP is equal to R, then the charge Q will exert a force on charge Q as per Coulomb's law. We may ask the questions: if a charge Q is removed, then what is left in the surrounding? Is there nothing or there is nothing at the point P? Then how does a force exert when we place a charge Q at a point P? तो वो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि अगर हमारे पास ये कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा कोई भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। दिस इज़ आवर पॉइंट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है ये। ऐसे ही हमें पता है कि पॉइंट चार्ज पार्टिकल की जगह अगर हम यहाँ पे कोई मैग्नेट रख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, कोई मैग्नेट रख दें, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा? इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा? इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। वैसे ही पॉइंट चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी कि अगर ये मैग्नेट है और और अगर मान लो यहाँ पे हमने कोई आयरन की नेल्स रख दी, ठीक है, तो ये वाला मैग्नेट इसको क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। किसकी वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ क्या है? मैग्नेट इस पे क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अट्रैक्ट करती है। सिमिलरली अगर हम फिर क्या करें, ये जो आयरन की नेल है, इसको आयरन का जो ये लोहे का जो टुकड़ा है, आयरन का जो पीस है, इसको हम और दूर ले जाएंगे, ठीक है, तो भी ये आयरन मैग्नेट क्या कर लेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर हम मान लो मैग्नेट को बहुत दूर ले गए, ठीक है, मैग्नेट को जो है बहुत दूर ले गए और ये हमारी आयरन नेल्स है, तो एक टाइम हमारा ऐसा आएगा कि ये जो मैग्नेट है ये बहुत दूर रखी हुई आयरन की नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा? क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज है वो हमारी फिनिश हो चुकी है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे रखें कि मैग्नेट जो है कितनी यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, और इस मैग्नेट के चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो उसकी रेंज कितनी है? उसकी रेंज है मान लो 50 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। मान लो उसकी रेंज है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे मैग्नेट है और यहाँ पे ये हमने कोई आयरन की नेल रखी है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। मैग्नेट और इसके बीच का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये मैग्नेट क्या कर लेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। रेंज हमने कितनी बताई है? रेंज हमने बताई है मान लो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि जब हमारी आयरन की नेल मैग्नेट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम मैग्नेट को ऐसे ही हम ये जो आयरन की नेल है इसको हम और दूर ले गए। इसको हम कितनी दूर ले गए? इसको हम 20 सेंटीमीटर ले गए,
ठीक है। तो जब हम इसको 20 सेंटीमीटर ले गए तब भी मैग्नेट इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। फिर हम इसको और दूर ले गए, और दूर हम कहाँ पे ले गए, मान लो इसको 40 सेंटीमीटर ले गए। 40 सेंटीमीटर ले जाने पर भी ये इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब हम इसको और भी दूर ले गए। अब हमने इसको कहाँ पे रख दिया, ये वाली जो आयरन की नेल्स थी इसको हमने कहाँ पे रख दिया, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया। तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर हमने इसको रखा है तो मैग्नेट की जो रेंज है अट्रैक्ट करने की वो हमने कितनी बताई है, 50 सेंटीमीटर। यानी कि मैग्नेट जो है 50 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस पे जो अगर हम आयरन की पीस को रखें तो उसको तो अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये आयरन की नेल हमने 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है तो अब ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब ये मैग्नेट जो है इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे मैग्नेट अपने आसपास रखी हुई वस्तुओं पे क्या लगाता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, ठीक है। और उसकी रेंज को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कितने रेंज तक वो फोर्स लगा सकता है उसे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर अगर हम कोई भी वस्तु रखें तो वो उसको अट्रैक्ट कर पाता है। तो मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीज़न जहाँ पे हम उसके द्वारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा रीज़न जहाँ पे हम उसके द्वारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ऐसे ही सिमिलरली जैसे कि मैग्नेट के चारों तरफ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसे ही अगर हम इस मैग्नेट को हटा के अब यहाँ पे क्या रख दें, मैग्नेट को हटा के अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, अभी हमने देखा कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है तो इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ भी क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो जैसे मैग्नेट के चारों तरफ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट के चारों तरफ अगर हम कोई भी वस्तु आयरन का पीस रख दें, ठीक है, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि कुछ ऐसी रेंज होगी जहाँ तक कि हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि एक ऐसी रेंज होगी जहाँ तक हम इस चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी हमें पता है कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो ये बड़ा चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि मैग्नेट हमने लिया था, ठीक है। तो ऐसे ही मैग्नेट की जगह अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, पॉइंट चार्ज क्यू ले लिया, कैपिटल क्यू। तो इसको हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं। तो ये सोर्स चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सोर्स चार्ज हमारी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रख दें, अगर हम यहाँ पे छोटा सा चार्ज स्मॉल क्यू रख दें तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, कूलम फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी कि ये जो कैपिटल क्यू है ये स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये जो कैपिटल क्यू है ये स्मॉल क्यू है ये कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यानी कि अभी हमने देखा कि कोई भी ये हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज की वजह से अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज क्यू रख दें तो ये जो बड़े वाला चार्ज है इस पर क्या लगाएगा, कूलम फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू को और ज़्यादा दूर कर दें, यानी कि ये वाला जो स्मॉल क्यू है इसको हम यहाँ पे ले आए, अब हम इसको और ज़्यादा दूर ले आए स्मॉल क्यू, ठीक है। तो अब भी क्या है, ये वाला जो कैपिटल क्यू है ये इस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यू को और ज़्यादा दूर ले जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यू को और ज़्यादा दूर ले जाते हैं। मान लो ये अब कहाँ पे हो गया, इसकी रेंज से बाहर हो गया है। यानी कि इस वाले क्यू को हमने इतना दूर कर दिया है कि अब ये वाला जो क्यू है इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता,
ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, यानी कि इस कैपिटल क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उसकी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ तक के रीजन में, यानी कि अगर मान लो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हमने रखा था क्यू, तब भी जो है फोर्स लग रहा था, ठीक है। फिर हम क्यू को यहाँ पे ले आए, तब भी जो है फोर्स लग रहा है। फिर हम क्यू को यहाँ पे ले आए, तब भी जो है फोर्स लग रहा है। लेकिन इसके पीछे अगर हम लेके जाते हैं तो फोर्स जो है वो नहीं लगता, क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर सेम चार्ज के हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर अपोजिट चार्ज के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज जो क्यू है, इसके पास में अगर हम ये कोई चार्ज रख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है इस पर फोर्स लगाएगा। फिर हम चार्ज को और दूर लेके चले गए, तब भी फोर्स लग रहा है, और ये जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, तब भी ये इस पर फोर्स लगा रहा है। लेकिन अगर हम इससे पीछे अपने पॉइंट चार्ज को लेके जा रहे हैं तो इस चार्ज क्यू की वजह से इस वाले क्यू पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो कहाँ तक है, यहाँ तक ही इसकी रेंज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई किसी भी जो कैपिटल चार्ज क्यू है, इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं। तो इसकी वजह से, ठीक है, तो इसकी वजह से इसके रीजन में, मान लो कि ये इसका रीजन है, तो ये इसकी क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे हमने मैग्नेट में पढ़ा कि मैग्नेट के चारों तरफ अगर हम किसी भी आयरन के पीस को लेके आए तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा रीजन जहाँ पे हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ऐसे ही पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पे हम उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कूलम फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हम इस चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा पॉइंट चार्ज जो यहाँ पे है तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, कूलम फोर्स इस पे कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और अगर हमारा पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो यहाँ पे लगेगा। अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे हमारा कोई चार्ज रखा है तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते बढ़ाते मान लो यहाँ पे आ गए तो भी ये इस पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर हम फिर यहाँ पे आ गए इस रीजन में, यानी कि इसके एरिया से हम बाहर आ गए, तो अब जो है इसकी वजह से इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इसकी वजह से इस पे जो है अब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है ये इसके रीजन से बाहर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पॉइंट चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह रीजन, पॉइंट चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह रीजन जहाँ पे हम इस पॉइंट चार्ज, इस सोर्स चार्ज की वजह से लगाए गए फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल क्यू जो कि हमारा, कैपिटल क्यू जो कि सोर्स चार्ज है हमारा, ठीक है। तो जो कैपिटल क्यू है इसको हम कहते हैं कैपिटल क्यू, इसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी वजह से इसके चारों तरफ क्या होगा, तो कैपिटल क्यू के चारों तरफ क्या है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे अगर हम किसी भी चार्ज को रखें तो उस पर क्या लगेगा, वो वाला चार्ज जो है कूलम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो चार्ज, पॉइंट चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ उसका क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q एट ए पॉइंट R इज़ गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज है Q बाय R स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर
यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू जो सोर्स चार्ज है वो होगा यहाँ पे कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, और दिस इज द यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जो ये हमारा पॉइंट चार्ज क्यू, ये जो हमारा सोर्स चार्ज क्यू है, ये सोर्स चार्ज कितने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। तो ये हमारे पास हो जाएगा वेयर आर जो हो जाएगा, वेयर आर इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट आर। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि अगर हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई भी चार्ज क्यू रखा हुआ है और इस पॉइंट पे हम क्या निकालना चाहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर आर। तो आर इज़ द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द क्यू से पॉइंट पी तक का जो ये डिस्टेंस है, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज क्यू रखा हुआ है और इस पॉइंट पी पे हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यानी कि इस पॉइंट पी पे अगर हम कोई पॉइंट चार्ज रखें तो ये सोर्स चार्ज क्यू जो है उस पर कितना फोर्स लगाएगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और दिस इज़ द यूनिट वेक्टर आर, और दिस इज़ ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द सोर्स चार्ज टू द पॉइंट पी। पॉइंट पी को हमने सोर्स चार्ज क्यू के साथ मिलाना है, तो इस वाली लाइन के अलोंग जो होगी हमारी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यूनिट वेक्टर का मतलब ये हमें क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज क्यू क्या करेगा, यहाँ पे अगर हम स्मॉल चार्ज क्यू रखें उस पर क्या लगाएगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वाले क्यू पे क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, और उस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये दोनों में रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सोर्स चार्ज की, वो पॉइंट चार्ज पे एक फोर्स लगाती है और वो किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो हमें यहाँ पे पता है कि F का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दोनों चार्ज, एक हमारे पास चार्ज Q है, दूसरा चार्ज स्मॉल q है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें पता है कूलम्स लॉ के द्वारा, यानी कि एक चार्ज जो है हमारे पास ये कैपिटल Q है और दूसरा जो है ये स्मॉल q है, तो इनके बीच में कूलम फोर्स की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे फिर हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा F ऑफ R होगा दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला कि E जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1/4πε0 कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें सिर्फ, ठीक है, ये इसका यूनिट वेक्टर R यूनिट, और अगर हम फोर्स लिखें दोनों के बीच में, ये जो है सोर्स चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सोर्स चार्ज पार्टिकल के द्वारा पॉइंट चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, और अगर हम इसकी वैल्यू लिखें 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, तो दोनों में क्या रिलेशन आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, ठीक है, हमारे पास बचेगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ई जो है कैपिटल क्यू यानी कि सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एफ जो है पॉइंट चार्ज क्यू पे लगने वाला फोर्स है। तो यहाँ से फिर हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। इस वाले फॉर्मूले से अगर हम निकालें ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, तो अब हमें इसका ऐसा यूनिट निकालना है। तो हमें पता है कि फोर्स का हमेशा क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का हमेशा क्या होता है, कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट आएगा वो आएगा हमारे पास न्यूटन पर कूलाम।
तो ये हमारे पास इसकी ऐसा यूनिट आएगी। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। तो दिस इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 इट इज़ क्लियर दैट, इक्वेशन नंबर 1 में यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें अगर हम क्या करें, अगर हम Q की वैल्यू को 1 कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट। दस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे Q को 1 कर दें, यहाँ पे Q की वैल्यू को अगर हम 1 कूलाम कर दें, Q की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे 1 कूलाम कर दें तो F जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? F इज इक्वल टू E के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम Q की वैल्यू को, F हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू Q इंटू E है, तो अगर हम Q की वैल्यू को 1 कूलाम कर दें तो F जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब कि सोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किसके बराबर है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हमने कितनी ले ली है? Q इज इक्वल टू 1 कूलाम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम है तो सोर्स चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर हो जाएगी? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन हमने इसकी ये बताई है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो हमने ये बताया है कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल Q है उसके चारों तरफ क्या होता है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई छोटा चार्ज Q रख दें, उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक पॉइंट चार्ज Q रख दें तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे क्या लगाती है? उस पॉइंट चार्ज पे एक फोर्स लगाती है, और उनका जो रिलेशन है वो इसके बराबर होता है F इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, एक डेफिनेशन हमने देखी कि अगर हम Q को 1 कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसकी वजह से है? सोर्स चार्ज Q की वजह से है, और वो किसके बराबर हो जाएगी? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इफ़ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो ये यहाँ पे हमने ये निकाल लिया। अब नेक्स्ट इसमें फिर नेक्स्ट बताया गया है आपको कि द चार्ज Q, यानी कि जो चार्ज Q है हमारा विच इज़ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड सोर्स चार्ज। यानी कि जो कैपिटल Q है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्मॉल q है, स्मॉल q से हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हमारा स्मॉल चार्ज q है विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 चार्ज हैं। ठीक है, एक तो है हमारे पास कैपिटल Q चार्ज है। कैपिटल Q जो है ये सोर्स चार्ज है, ये मेन चार्ज है जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इस चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सोर्स चार्ज कहलाएगा। कैपिटल Q जो है ये सोर्स चार्ज है, यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो रही है। और स्मॉल q क्या है? टेस्ट चार्ज है, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज Q रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो Q है इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितना फोर्स लगाएगी। तो ये जो स्मॉल Q है इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्योंकि इससे हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। तो कैपिटल Q इज़ द सोर्स चार्ज विच इज़ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड स्मॉल q इज़ द टेस्ट चार्ज विच इज़ टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जो है हम इससे टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज कहेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया है कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डेफिनेशन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F/Q। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डेफिनेशन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F/Q। ठीक है, ये हमने कहाँ से निकाली है? ये हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि जो E होता है वो किसके बराबर होता है? Q इंटू, अभी हमने निकाला कि जो हमारा F होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, F इज इक्वल टू Q इंटू E, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है वो Q इंटू E के बराबर होता है। तो यहाँ से E वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? F वेक्टर अपॉन Q वेक्टर, F वेक्टर अपॉन Q वेक्टर। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारे पास, E इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q वेक्टर। तो अब हमें देखना है यहाँ पे लिमिट हमने लिया है, यहाँ पे जो हमने मेन पॉइंट यूज़ किया है कि यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू है वो Q टेंड्स टू 0 है। Q टेंड्स टू 0 है, यानी कि Q जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? निग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए, यानी कि Q जो है वो हमारा निग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल Q जो है ये हमारा मेन चार्ज है, ठीक है, और स्मॉल q जो है, ये जो हमारा स्मॉल q है, अभी हमने कहा कि ये जो है बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है दोनों ही जो हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं, यानी कि ये वाला जो मेन चार्ज है ये तो इस पर क्या करे? फोर्स लगाए, क्योंकि हमें पता है कि ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है इस पर कम होना चाहिए, यानी कि इस वाले चार्ज की वजह से ये वाला फोर्स जो है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बताएं कि एक जो कैपिटल Q है और एक जो है स्मॉल q है, यानी कि इस कैपिटल Q को हमें क्या लेना है? बहुत ही स्मॉल लेना है। यानी कि अगर हम इसको स्मॉल लेंगे, यानी कि सिर्फ ये वाला चार्ज ही जो है इस पे फोर्स लगाएगा, और अगर हम इसको बहुत ही स्मॉल लेंगे, ठीक है, अगर हम इसको बहुत ही स्मॉल लेंगे तो इसके द्वारा कैपिटल Q पे लगने वाला फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगा? बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। यानी कि इसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है उसको हमें क्या करना है? बहुत ही स्मॉल करना है। अगर हम Q, इस वाले Q की वैल्यू को ज़्यादा ले लेंगे, यानी कि अगर हम इसको क्या ले लेंगे? अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो Q है फिर ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहेगा, या तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर ये इसकी तरफ वो हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके फोर्स की वैल्यू को कम करने के लिए हम ये जो स्मॉल q है, टेस्ट चार्ज, इसकी वैल्यू को हम कम लेते हैं। स्मॉल q की वैल्यू को हम कम लेते हैं, यानी कि कैपिटल Q तो है स्मॉल q पे अपना फोर्स लगा सके। ठीक है, और यही हम चाहते हैं, क्योंकि हम क्या देखना चाहते हैं कि ये वाला जो चार्ज है ये कितना इफेक्टिव है, यानी कि इसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वो कितना इफेक्टिव है, इसकी स्ट्रेंथ को हम मेज़र करना चाहते हैं, यानी कि ये इस पर कितना फोर्स लगाता है हम ये मेज़र करना चाहते हैं। लेकिन हम इसका उल्टा नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि अगर ये फोर्स भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से Q या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या रिपेल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से फिर ये फिक्स, इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होगी। तो इसीलिए Q को हम क्या करते हैं? स्मॉल लेते हैं, सो दैट कैपिटल Q पे लगने वाला जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा निग्लिजिबल हो, निग्लिजिबली स्मॉल हो। तो उसको हम फिक्स रखने के लिए हम इसको करते हैं यहाँ पे लिमिट Q टेंड्स टू 0 F/Q। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बता दिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फिर दिया गया है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। नोट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q दो डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ सम टेस्ट चार्ज Q, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ Q। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने दिखाया है अभी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं? कि जो हमारा सोर्स चार्ज Q है हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल रहे हैं। यानी कि सोर्स चार्ज कैपिटल Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो सिर्फ कैपिटल चार्ज सोर्स चार्ज Q पे डिपेंड करता है,
और वो किसके इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ सोर्स चार्ज क्यू पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज क्यू पे डिपेंड करती है, और वो जो टेस्ट चार्ज क्यू पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला है कि जो ई है वो किसके बराबर है, एफ बाई क्यू। ठीक है, तो एफ में भी क्यू आएगा और इसमें भी क्यू आएगा, तो दोनों का रेशो जो है ये क्यू के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि एफ में हमने क्या, एफ बाई क्यू में हमने निकाला है यहाँ पे एफ बाई क्यू, तो एफ में हमने निकाला है, एफ अगर हम लिखें 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे है डिवाइडेड बाय क्यू, तो ये क्यू और ये क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है, वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एफ बाई क्यू की जो रेशो होती है वो क्यू के टेस्ट चार्ज क्यू के इंडिपेंडेंट होती है। तो ये इसमें मेन पॉइंट था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ हमारी सोर्स चार्ज क्यू पे डिपेंड करती है, वो पॉइंट चार्ज क्यू पे डिपेंड नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया गया है फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम ए चार्ज, ऑन द अदर हैंड इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड्स। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, इसको हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। तो ये जो डायरेक्शन होती है दिस इज़ द रेडियली आउटवर्ड, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा वो बाहर की तरफ जो है निकलती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये मान लो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा वो बाहर की तरफ होती है। और अगर हम इसका उल्टा ले लें, नेगेटिव ले लें, तो नेगेटिव में अगर ये मान लो हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से हमेशा, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हमेशा जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है, हमेशा वो अंदर की तरफ जो है वो एंटर करती है, रेडियली इनवर्ड। तो ये हमेशा हमारी इस तरीके से होती है, इसको हम कहते हैं रेडियली इनवर्ड। तो अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब यहाँ पे फिर हमें दिया गया है, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द क्यू ड्यू टू द चार्ज क्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस, for the force charge q magnitude of electric field will also depend on the distance and q। ठीक है, तो उसने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, कि सोर्स चार्ज q पे डिपेंड कर रही है और डिस्टेंस r पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मान लो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है और मान लो यहाँ पे, मान लो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये ऐसे बाहर की तरफ होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी हम एक डिस्टेंस लें 1 सेंटीमीटर का, यहाँ पे भी हम कितना डिस्टेंस लें, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे बाहर की तरफ होगी। यहाँ पे भी हम एक डिस्टेंस लें 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी। यहाँ पे भी एक डिस्टेंस लें 1 सेंटीमीटर, तो ये सारी, तो अगर डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी 1/4πε0 Q/r² है, तो वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। तो अगर डिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसे ही हम कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। तो यही होगी हमारी स्फेरिकल सिमेट्री, यानी कि इन सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। तो दिस इज़ नोन एज द स्फेरिकल सिमेट्री बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन द पॉइंट चार्ज q एंड डिस्टेंस r। तो अगर डिस्टेंस r सेम है, यानी कि 1 सेंटीमीटर के हमने सारे डिस्टेंस लिए हैं, तो 1 सेंटीमीटर के सारे डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इस कैपिटल चार्ज q की वजह से, सोर्स चार्ज q की वजह से
इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दिस इज़ नोन एज द स्फेरिकल सिमेट्री। नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया है हमें, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में पॉइंट चार्जेस की वजह से हमने फोर्स निकाला था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो उनकी वजह से हम फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और हम उनकी वजह से क्या निकालना चाहते हैं, इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ किया था। तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3, Qn है और इनके पोजीशन वेक्टर हैं। Q1 चार का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, Qn का पोजीशन वेक्टर Rn है। तो हम सभी क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम क्या निकालना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हम किसी भी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, तो दिस इज़ द डायग्राम। यहाँ पे एक ये वाला जो चार्ज Q है, ठीक है, एक चार्ज हमारा यहाँ पे है Q1 और हम इस पॉइंट P पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज एक, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक चार्ज हमें दिया गया है ये चार्ज है Q1 और इस चार्ज Q1 की वजह से हम इस पॉइंट E पे, हम इस पॉइंट P पे, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस Q1 की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट P पे, तो ये हमारा पॉइंट P है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ठीक है, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1। तो E1 का फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0। कैपिटल Q की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, Q1। कैपिटल Q की जगह सोर्स चार्ज जब हमारा कौन सा है, Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारे पास Q1 और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा R1P। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास R1P का स्क्वायर। तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमने किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, जो हमारे पास चार्ज Q है, चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 और हम पॉइंट, उस चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट P पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 हमने यहाँ पे लिख ली है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, वो आएगा हमारा R1P कैप। इसका यूनिट वेक्टर आएगा हमारे पास R1P कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि अगर हम E1 निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0। यहाँ पे आएगा सोर्स चार्ज है हमारे पास Q1 और इस वाले पॉइंट चार्ज Q के बीच में और इस पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है R1P। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर हमने कर दिया और फिर इसका डायरेक्शन जो आएगी वो किसके अलोंग है, R1P के अलोंग इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमने निकाल ली। ऐसे ही अब हमें सेम किसके लिए निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे अब नेक्स्ट चार्ज जो है वो है हमारा Q2 और इस Q2 की वजह से हम इस पॉइंट P पे क्या निकालना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो इस Q2 की वजह से ये इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ठीक है, तो E2 का सेम फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, 1/4πε0। चार्ज, सोर्स चार्ज कौन सा है हमारा, Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ये जो सेकंड चार्ज है और Q2 और ये जो पॉइंट P है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना दिया गया है, R2P। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी कौन सी डायरेक्शन में है,
इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ द R2P यूनिट वेक्टर। ये कौन सी डायरेक्शन में है? R2P यूनिट वेक्टर। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। यही फिर यहाँ पे हमें दिया गया है कि सेकंड चार्ज पार्टिकल की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ये आएगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? R2P यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे थर्ड चार्ज की वजह से, यहाँ पे अगर हमारा एक थर्ड चार्ज है तो इसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस है हमारे पास R3P का स्क्वायर, और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारे पास R3P का यूनिट कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और फिर हमें नेट निकालनी है, तो नेट निकालने के लिए हमें सभी इस पॉइंट पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें सब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो E1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, फिर E2 की वैल्यू पुट कर दी, फिर En की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? समेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 जो है ये सब में कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। फिर सबको ऐड करने का मतलब है कि यहाँ पे हमने समेशन कर दिया I = 1 से n तक, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे QI अपॉन RIP², और इसका पोजीशन वेक्टर आएगा, हमारा यूनिट वेक्टर आएगा RIP यूनिट वेक्टर। तो ये हम इसको समेशन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, सेम जैसे हमने प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन फोर्स के लिए हमने निकाला था, ऐसे ही यहाँ पे अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यानी कि फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, सेकंड चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, थर्ड चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये। इसी तरीके से फिर हमने इनको ऐड करके हम उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकाल लेंगे।